जो ना हुआ कभी वही अब हुआ। दिल मेरा था यहीं कहीं खो गया कि अपने रंग में तूने मुझको रंग दिया। जो तेरा रास्ता अब मेरा वो बन गया। हौले 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 दिल तेरा हो गया। हौले हौले दिल तेरा हो गया। हाँ, पता ही ना चल जाए किसी को। आसिम जलोटा के डिजाइन पर छापा मारा है मैंने। अन्नू, हाय मेरा अन्नू, 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 अरे डर गए ना? मैंने कितनी बार कहा है कि सोने से पहले आयतल कुर्सी और चारों कुल पढ़कर सोया कर। अम्मा, हाँ? मैं पढ़ के नहीं सोया था। देखो, अब तक मेरा दिल धक धक कर रहा है। अरे बेटा तू मान ना मान, ये तेरी डाइन चच्ची और उसकी पिछल पैरी बेटी कोई बहुत बड़ी साजिश का ताना बाना बुन रही है तेरे खिलाफ। अम्मा, आपको पता है मैंने ख्वाब में क्या देखा? वो ना मुझे उकसा रही थी कि मैं ना खुदकुशी करके अपनी जान दे दूं। अरे ख्वाबों में तो छोड़, ये माँ बेटी हकीकत में हमारी जड़ों में बैठी हुई। आखिर करने क्या जा रही है ये पिछल पैरी? ओह, चंदा, कुछ देखा तुमने? नहीं जी। ओह अच्छा, बस इसी बात पे कायम रहना, वरना ये जो चंदा है ना, इस पे ऐसा ग्रहण लगाऊंगी कि याद रहेगा। और मेरे वापस आने तक कोई घर तो ढूंढ लेना, जॉब मिल जाएगी तुम्हें। बात सुने बीबी जी, मैं ना इतनी चुन्नी सी तनख्वाह में दो टब्बरों का काम करती हूँ, सुबह से लेकर शाम तक। ये सुबह से लेकर शाम तक तुम चूना लगाती हो सबको, जानती हूँ मैं, इसलिए जबान बंद। सुबह सुबह तो आंखें खोल के चल सकती हो ना? कोई आंखें खुलवा रहा है, कोई जबान बंद करवा रहा है। चंदा, तू ही कहीं और को मुंह कर जा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कुकिंग विद ज़ूबी में आज हम आपको बताएंगे लौकी का हलवा कैसे बनाया जाता है। तो लौकी का हलवा बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? आधा किलो लौकी, 1 प्याली चीनी, थोड़े से कटे हुए बादाम और ये छोटी इलायची,
इलायची, ये मोटी इलायची किधर है? आज तो इसका भरता बना के छोड़ूंगा मैं। तमीज नहीं सिखाई तुम्हें तुम्हारी वालदा माजदा नाम नेहाद ड्रेस डिजाइनर फहमीदा और फहमी ने? मेरी बात सुने चच्ची, आपका और अम्मी का जो भी मसला है ना उसको अपने तक रखें। अच्छा अच्छा, मैं भी कोई बाजू फैलाई नहीं खड़ी हूँ तुम लोगों को खुशामदीद कहने के लिए। अब जाओ यहाँ से, मुझे रिकॉर्डिंग करने दो, जाओ। अरे यार आप प्लीज ये सबको छोड़ें, मुझे बताइए आपकी निकम्मी मोटी किधर है? छोड़ूंगा नहीं मैं उसको, मेरी गाड़ी की हवा निकाल दी उसने। इल्जाम मत लगाओ तुम मेरी अकलौती बेटी पर। इल्जाम? आखिर ये है किधर? इंटरव्यू था उसका आज, वहीं गई होगी। उसने ये सब कुछ इसलिए किया कि मैं इंटरव्यू पे ना जा सकूं। उसकी तो ऐसी की तैसी। ओहो, खड़े क्यों, जाओ। और तुम क्या यहाँ खड़ी होकर खीखी कर रही हो? हाँ, ये जो मोबाइल है ना, इसे थोड़ा सा ऊपर रखो और लेवल ऐसे करो। स्लिम आती हूँ ना मैं। चलो चलो। कोई फायदा नहीं है बेगम साहिबा, और जरा ना जल्दी कर लें, मुझे बड़ी बीबी जी के कपड़ों की मॉडलिंग करनी है। तुम ना मुझे ये बड़ी बीबी के ताने मत दिया करो, पूरे 500 रुपए ज्यादा देती हूँ मैं तुम्हें उससे। काम भी तो उनसे ज्यादा करवाती हैं आप। अच्छा जी, तुम्हारी बेगम साहिबा की तरह ना चोरी नहीं करती हूँ मैं। अरे दूसरों के डिजाइन चोरी करती है वो। किसी दिन उस मालिक ने अगर तुम्हें देख लिया ना तो तुम्हारा तो पकड़ के कचूमर निकाल देगा। पूछो क्यों? क्योंकि उसके कपड़े पहन के तुम मॉडलिंग करती हो। बेगम साहिबा आप ना हलवा बनाए, मेरा कचूमर ना बनाए। चले। अच्छा अच्छा, बकवास मत करो ज्यादा। चलो कैमरा ऊपर करो। पहुंच गए। जीपीए बेशक तुम्हारा ज्यादा था, लेकिन ये जॉब मुझे मिलेगी। तुम्हारे शातिर दिमाग के आगे तो मेरा जीपीए मुझे पानी भरता हुआ नजर आ रहा है। चलाक लोमड़ी। बिहेव योरसेल्फ, कम से कम यहाँ तो तमीज करो। तुम्हें क्या लगा था तुम मेरी गाड़ी की हवा न पलोगे मुझे पता नहीं चलेगा? नहीं नहीं, तुम्हें तो बहुत सच्ची ख्वाब आते हैं। झूठे? झूठा? हाँ झूठा? हाँ। ये देखो सबूत लेके आया हूँ। अगर आज के बाद मेरी गाड़ी के पास कोई नजर आए ना हाथ तोड़ दूंगा। पकड़ो इसे। तमीज से बात करो मुझसे, ये घर नहीं है तुम्हारा। दिस इज माय वर्क प्लेस। बदतमीज। अरे ओ गिरी हुई हो तुम, सही है ना? और तुम जैसे लोगों के तुम्हारे लेवल पे आके बात करना पड़ता है। वो क्यों है ना, तुम लोगों की समझदारी का कटोरा थोड़ा छोटा होता है। अच्छा तुम अपने ये यूज करना हाथ। What's happening? देखिए आप इस तरह के इल मैनेड लोगों को यहाँ से निकालें इससे पहले कि आपको निकाल दिया। Oh, just shut up! Oh, you shut up! अरे मुंह तो सीधा कर। अरे नहीं पता आपको, पोट कहते हैं इसको। अच्छा सीधी होकर, सीधी। ये कसम से बेगम साहिबा, मेरा आधा टाइम ना आपके कपड़ों की मशहूरी में और बाकी का टाइम बीबी जी की वीडियोस बनाने में लग जाता है। अरे इस मशहूरी के अलग से पैसे लेती है तू? बात सुने, वो मेरा ना ओवर टाइम है, इन पैसों में मेरा गुजारा नहीं होता। पैसे बढ़ाए मेरे। अच्छा, और वो जो मेरी देवरानी की घंटा घंटा फजूल किस्म की वीडियोस बनाती है, वो भी एक टांग पर खड़ी होकर। हाय अल्लाह बेगम साहिबा, ऐसा बेस्वादा खाना बनाती है ना वो औरत कि मैं बता नहीं सकती। जो जायका आपके हाथों में है ना वो उनके नहीं है। अरे खाना तो मैं अब बनाऊंगी, बस जरा मेरे अन्नू की जॉब हो जाने दो। अच्छा ऐसे ऐसे अगर यहाँ पर आपने इस तरह के इल मैनेड लोगों को बुलाना है तो आई एम सॉरी, मुझे नहीं लगता मैं यहाँ पे इंटरव्यू दे सकती। तुम वैसे भी जहाँ पे चली जाओ ना उस जगह का लेवल वैसे ही गिर जाता है। अच्छा अपना वक्त भूल गए हो? स्टॉक एक्सचेंज मार्केट गए थे और सारी मार्केट गिर गई थी। बात सुनो, कुछ कितना भी गिर जाए ना तुमसे ज्यादा गिरा हुआ कुछ नहीं हो सकता। रोमा अरशद, आप लोग जरा आहिस्ता बात करें, अंदर बॉस बैठे हुए हैं। जॉब और वो भी तुम्हें मिलेगी। अपनी शक्ल देखी आईने में। मेहनत कर, हसद ना कर। हसद और वो भी मैं। जेलसी का भी कोई लेवल होता है ना सहमत, लेकिन तुम जैसा कन खजूरा ये बात क्यों समझेगा? समझते क्या तुम अपने आप को? हाँ? अरे चुप कर। अरे चल अरे निकल, तू- समझती अरे क्या हो अपने तू आप को? निकल। हाथ नीचे करके बात करो। हाँ ये लो ऐसे ऑफिस करके में बात खड़े करो। हुए हैं हम लोग। और ये हाथ भी ना तुम्हारी आंखों में डाल दूंगी। What the hell is going on? क्या तमाशा लगा रखा है ये? अंदर तक आवाजें आ रही हैं।
सर मैं आपको सब सच बताती हूँ। सर ये आदमी ना पागल खाने से आया है। सुबह न्यूज में इसके बारे में रिपोर्ट आई थी। सर इसको यहाँ से जल्दी से झूठ निकालिए। बोल रही है। मैं बताता हूँ आपको इसके बारे में। साइको पेशेंट है ये। इसको इसकी अम्मी ने मुश्किलों से एमबीए कराया है अभी रिसेंटली। अच्छा और तेरी असलियत बताओ सर, इसकी जो मदर है ना बहुत बड़े डिजाइन चोरी कर करके ना अब तक छोटा सा बिजनेस चला रही है। सर झूठ बोल रही है। मैं आपको इसकी अम्मी के बारे में सच बात बताता हूँ। फेक फ्लॉप यूट्यूब चैनल बनाती हैं खाना बनाने का, और जितनी भी रेसिपीज है वो चोरी करती हैं। मैंने खुद खाया, बदमजा खाना है। नहीं सर आप इसकी बातों में ना चाहे बंदर क्या जाने का अदरक का स्वाद। सर आप एक दफा मुझे जॉब दे, मैं रोज लंच लाऊंगी आपके लिए, और सर स्नैक्स भी। अरे आप इसको छोड़े सर, आप मेरी बात सुने। आप मुझे जॉब दें, हर हफ्ते आपकी मिसेस के लिए एक नया जोड़ा अपनी अम्मी के स्टोर से। तौबा है रिश्वत दे रहा है सबको। शट अप! निदा, इन दोनों को मेरे ऑफिस से बाहर निकाले, और आइंदा इनकी शक्लें नजर नहीं आनी चाहिए। यहाँ निकाले इन्हें बाहर, और गार्ड को कहना अंदर नहीं आने दे। जी सर। समझा ले अपने भतीजे को। अरे बड़ी बदतमीजी की आज उसने मेरी मासूम सी बच्ची के साथ। जिंदगी गुजर गई मगर तुम्हारे और फहमीदा भाभी के इख्तलाफात खत्म ना हुए। इख्तलाफात कैसे खत्म होते? बीए के इम्तिहानों में फंसा जो दिया था कॉपी कैट ने। छोड़ो बीए को और बेटे की ब्याह की फिक्र करो। ब्याह तो तब होगा ना जब नौकरी होगी मेरे इस मासूम बच्चे की, और वो होने नहीं देगी आपकी मक्कार भतीजी। हो जाएगी जॉब, तुम टेंशन मत लो। अरे टेंशन की बात तो है ना, जब से मेरी बच्ची पैदा हुई है आपकी भाभी ने तो महाज खोल रखा मेरी बच्ची के खिलाफ। तुम थोड़ा सा समझाओ रोमा को। अन्नू उसका फर्स्ट कजन है, बड़ा है उससे, चाहे 2 महीने ही सही। अच्छा जी, ये जो छोटे बड़े का सबक है ना, ये आप मुझे मत पढ़ाएं। और सुने, खबरदार अगर आपने दुबई में अहमद भाई से मिलने की कोशिश भी की तो। अरे इकलौते बड़े भाई हैं वो मेरे। बात सुने, अरशद का फोन आया तो आपने बिल्कुल अटेंड नहीं करना। कमाल करती हो। अरे सगा भाई है मेरा। अरे बहुत मीसना है वो, आपको अंदाजा नहीं है उसका। अरे बाबा बंद करो फोन, कानों में से धुआं निकलने लग गया है। चलो भी मिसने अगली चाल चलो। चाले तो हम कई सालों से चल रहे हैं भाई, लेकिन अपनी बेगमात के साथ। यार अरशद, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर उनको ये पता चल गया कि दुबई में हम एक फ्लैट में एक साथ हैं, तो फिर क्या होगा? होना क्या है भाईजान, कब्रें भी एक साथ बनेंगी पाकिस्तान में हमारी। चले ना अपनी चाल चले। हाँ चाल। कमबख्त अपनी बड़ी बड़ी टांगे हर जगह फंसा देता है। अच्छी खासी जॉब दे देगी इस अन्नू के बच्चे की वजह से। लो आ गई चुपकरी टेरेस पर। ऊपर से लेकर नीचे तक जहर भरा हुआ है इसमें चच्ची ने। अम्मा आज वॉक पर नहीं जाएंगी आप? क्यों? पड़ोसियों का जंगली जानवर खुला है। अम्मी गाड़ी से खिड़की निकालना ना भूलिएगा। आज उस चुहिया को अंजाम तक पहुंचा के ही रहेंगे। कौन सी चूहिया? अंदाज तो देखो कॉपी कैट और उसकी बेटी के। आप तो कुछ ना ही बोले, 20 साल तक बेस्ट फ्रेंड रही हैं आप उनकी। अकल पर पत्थर पड़ गए थे मेरे, जो इस दुनिया जहान की नकम्मी को नकल करवा करवा कर मैंने एफए पास करवाया, वरना इसके दिमाग में तो भूसा भरा था, भूसा। हाँ, और मिला क्या आखिर में? ठेंगा। आपके ही देवर के साथ आखिर में टांका फिट करके शादी कर ली। वैसे इंटेलिजेंट है चच्ची। नहीं भाई, इंटेलिजेंट नहीं है, कॉपी कैट है, कॉपी कैट। सारी जिंदगी मेरी नकलें मारती रही है। हंस रहे? हम भी हंस। आप टेंशन नहीं लो माँ, मैं माँ बेटी की किसी चाल को अब कामयाब नहीं होने दूंगा। संभाल लूंगा। इंटेलिजेंट माँ का इंटेलिजेंट बेटा। जीनियस। वैसे ताई अम्मी का बस चले ना तो आंखों ही आंखों में हम दोनों को कच्चा चबा रहे। अरे तेरी ताई तो थी शुरू से लड़ाका बिल्ली। वैसे इसे पसंद कोई नहीं करता था सिवाय मेरे, ना स्कूल में और ना मोहल्ले में, और फिर भी आपसे दोस्ती खत्म कर दी। वैसे छोटी छोटी बातों पे ना कमजोर लोगों की जात पता चल जाती है।
और फिर ऊपर से अब्बा ने कर लिया आपसे लव मैरिज, वो भी डंके की चोट पर। सड़ गई होंगी। हाँ? वैसे ये सदमा ना तेरी ताई अम्मी के साथ अब कब्र में ही जाएगा। अच्छा छोड़ इन बातों को, जल्दी से देख मेरे लौकी के हलवे पे कितने लाइक्स आए हैं। देख देख। अच्छा अभी देखती हूँ। कमेंट आया है, वो कह रहा है कि लौकी का हलवा बहुत ही बदमज़ा बना है, कोई नॉर्मल इंसान खाए तो मिर्गी के दौरे से मर जाएगा। खुदा का वास्ता अपना चैनल बंद कर दें। किस कमबख्त ने किया ये कमेंट? अरे ये ज़ूबी खुद को जुबैदा आपा समझने लगी थी। अब जरा जल्दी से मेरा फैमी कलेक्शन का पेज चेक करो और देखो किसने क्या क्या कमेंट किया। ओके, जो पहला कमेंट आया है, फहमी साहिबा, ये जो आप आसिम जलोटा और हिना नफीसा के डिजाइन्स पर हाथ साफ करके डिजाइनर बन गई है ना, शर्म आनी चाहिए आपको इन चोरियों पे। क्या कहा? लिखा है। किस मनहूस ने लिखा है? ये कन खजूरा क्या समझा था कि मैं इसे पहचान नहीं पाऊंगी? अम्मा, इस बंटी के पीछे कौन सा बंटा छुपा है ये मुझे पता चल गया है। अब सुबह होने दे, अपनी दोस्तों से ऐसी नेगेटिव ट्रोलिंग करवाऊंगी कि याद रखेगा। डैडी की प्रिंसेस, डैडी की प्रिंसेस। आप माने या ना माने अम्मा, ये जो डैडी की प्रिंसेस बनी आपको डिजाइनर चोर कह रही है ना, ये रोमा अरशद है। ज़ूबी की औलाद हो और उसमें जहर ना हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। उसका जहर तो मैं ऐसा निकालूंगा अम्मा, आप देखोगी। और चच्ची का यूट्यूब चैनल बंद करा के छोड़ूंगा। शाबाश मेरे बच्चे, मुझे फख्र है अपनी इकलौती औलाद पर। कहा था अब्बा को कि इंटरनेट का कनेक्शन अलहदा से लगवा लो, लेकिन नहीं, हर चीज ताया के साथ मिलकर करनी है इनको। एक मिनट, कहीं उस अन्नू के बच्चे ने इंटरनेट का राउटर तो नहीं ऑफ कर दिया? क्या यार अम्मा, क्या लाल पीली सारी लड़कियों की तस्वीरें लाके दे दी हैं, एक भी ढंग की नहीं है। अरे पसंद तो मुझे भी नहीं आई, लेकिन मिसेस खान बड़ी स्पेशल क्लाइंट है मेरी, अब उन्हें बहुत तरीके से मना करना पड़ेगा। वैसे लड़की तो इस घर में भी मौजूद है। खुदा न खास्ता तुम्हारा अपनी तरफ इशारा तो नहीं है चंदा? वैसे ना शादी तो मेरी भी नहीं हुई, लेकिन मुझे और तरह के बॉयज पसंद है। मेरी जुबान बहुत चलने लगी है। अगर तुम्हारा काम खत्म हो गया ना तो जाओ अपनी उस नकली शेफ ज़ूबी के पोर्शन में जाओ। लोच, जब उनको गुस्सा आता है तो वो कहती है उस डिजाइन चोर के पोर्शन में चली जाओ। चंदा, तेरी तो कोई जिंदगी नहीं है। अरे मिसेस शहरयार, जी जी, आपका ड्रेस बिल्कुल रेडी है, बहुत अच्छा बना है। अरे आप पहनेंगी तो आपको मजा आ जाएगा। मतलब शादी कर रहा हूँ मैं, मजाक थोड़ी है। ओए अनवर अटोल की गुटली की शक्ल वाले, ये राउटर किसने ऑफ किया है? तुम अंदर कैसे आई हो? इस घर में हमारा भी हिस्सा है, भूल गए हो? अच्छा, हाँ, मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा, फिर तो मुन्ने काकी को ये भी नहीं पता होगा कि इस नेट का आधा बिल मैं भी भरती हूँ जो तूने ऑफ कर रखा है। ओ हेलो रोमा अरशद, ये टके टके का हिसाब तुम ही रखती होगी, मैं नहीं। हाँ, क्योंकि ये डाउन मार्केट हरकतें भी ना सिर्फ तुम्हें सूट करती हैं, यू चीप मैन। अब अगर कुछ किया ना तो फिर देखना मैं ताया अब्बू को बताऊंगी। चाचा का नंबर मेरे पास भी है, फोन कर सकता हूँ। अच्छा, तो फिर कर लो ना। हाँ, हाँ। और बोलूंगा अपने इस टेडी बकरे के आगे गले में कोई रस्सी डालें। टेडी? टेडी बकरा? ये टेडी बकरा किसको बोला? बताऊँ किसको बोला? किसको बोला? बताऊँ किसको बोला? बताओ। अभी बताता हूँ। तू बता, तू आज बता मुझे। जो बता के हाँ, ये तस्वीरें क्यों खींच रहे हो? ये देख, इसको टेडी बकरा बोला। फोन दे दे। अच्छा, फोन चाहिए? बोलो फोन दे दे रोमा। फोन चाहिए। रोमा, अनस को फोन चाहिए। रोमा मेरा फोन। रोमा मेरा। ये लो।
कब बड़े होंगे ये दोनों? भाई ये रोमा क्या कह रही थी? हाँ, वही जो अन्नू कह रहा था आपसे। बड़ी ज्यादती की है जुबैदा और फहमीदा ने बच्चों के साथ। पैदाइश के बाद से ही घुट्टी में बदगुमानी और नफरत दी है, तो उन बेचारों का भी क्या कसूर है? यार मैंने तो कुछ और ही सोचा था, लेकिन ख्वाब तो मेरे भी बहुत थे भाईजान। यार पता नहीं कब खत्म होगी ये जेठानी देवरानी की महाजराई। सुबह शाम लड़ती रहती, सुबह शाम लड़ती रहती। भाईजान मेरा तो ख्याल है कि हम दोनों भाइयों को मिलकर ही कुछ सोचना होगा। अरे सोचने के काबिल छोड़ा कहाँ है इन्होंने? आखिर तंग आकर निकलना पड़ा हमें। लेकिन भाई कब तक बैठे रहेंगे यहाँ परदेश में? या अरे ये देखो, इनकी टाइमिंग चेक करो जरा। देखो देखो जी, टिट्टो कॉपी है। जो काम एक ने किया है ना, दूसरी पर फर्ज हो जाता है। भाईजान मुझे तो लगता है खुदा ना खास्ता अगर एक मर गई ना तो दूसरी भी जहर खा लेगी, सिर्फ ये देखने के लिए कि वो जन्नत में गई है या जहन्नुम में। अरे उठा लो और उनके 100 बार के दोहराए हुए टुकड़े दोबारा सुन लो। जी। चाचा एक मिनट इधर आना। क्या है? वो बड़ा बेगम साहबा का दर्जी आए थे जी, मिसेस खान का जोड़ा है। दिखाना। लेकिन वो एक मिनट पकड़ो इसको। अच्छा इसको पकड़ के खड़े हो, चलो। ये आप क्या कर रहे हैं बाजी? कुछ नहीं कर रही, ना यहाँ कुछ हुआ, ना ही तुमने कुछ देखा, ना ही हमारी मुलाकात हुई। ठीक है चलो जाओ। अरे मिसेस खान आप टेंशन क्यों ले रही हैं? आपका ड्रेस तैयार है, कल शाम वही पहनकर आ रही हैं आप मेरे घर चाय पर। क्या अन्नू के लिए लड़की देखी है? बस फिर तो आप कल फौरन आ रही हैं। हाँ नहीं, मुझे आज किसी ज़रूरी काम से मार्केट निकलना है। जी जी ओके मिसेस खान, खुदा हाफिज़। खान बाबा, चौकीदार, भाई कहाँ हो? इस खटारा को तो बाहर निकालो, मुझे जाना है। आइल आधी प्याली, भिंडी आधी किलो, प्याज 4 अदद, कलौंजी आधा चाय का चम्मच। अन्नू की अम्मा लड़कियां ढूंढ रही हैं उसके लिए। ये भला कौन सी नई बात है? जब से वो पैदा हुआ है ना, तब से उसके लिए लड़कियां ढूंढी जा रही हैं। हाँ ये अलग बात है, किसी लड़की को आज तक अन्नू समझ नहीं आया, और समझ आने वाला भी नहीं है। 10 औरतों की खसूसियात हैं उसमें। वैसे अल्लाह बचाए ऐसे मर्दों से। ये आप क्या कॉपी कर रही हैं? चोरी कर करके क्या लिख रही हैं? अरे ये जो शेफ अर्जुमन है ना, इसकी मसालेदार भिंडी की रेसिपी चोरी की है मैंने अपने चैनल के लिए। तुम देखना, कल मैं अपलोड करूंगी ओकरा पिकल डिलाइट के नाम से। खुदा की कसम अम्मा, वैसे आपकी हरकतें बिल्कुल ताई अम्मा वाली हैं। तभी तो आप दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थी। अरे कुछ तो सीख अन्नू से। 24 घंटे अपनी माँ का राइट हैंड बना घूमता है वो। अबे ये बातें ना करें मेरे साथ। मार्केट चलेगी? अभी? कल ताई अम्मा का जुलूस निकालना है। ऐसा शातिर आइडिया आया ना मेरे दिमाग में, बहुत मजा आने वाला है। चलेंगी? तेरी ताई अम्मा को नीचा दिखाने के लिए ना, मैं मौत के कुएं में मोटरसाइकिल तक चला लूं। मार्केट क्या चीज है? जल्दी करो, मैं लेट हो रही हूँ। देखो आगे गाड़ी तो नहीं खड़ी भी। अरे अरे ये मनहूस छकड़ा फिर सामने खड़ा है, अब गाड़ी कैसे निकलेगी हमारी? बाबा को 1000 दफा बोल चुका हूँ मैं
कि अपना अलग घर ले लो, लेकिन उन्होंने घर नहीं लेना। अरे भाई तुम्हारे बाप की तो सांसें जुड़ी हैं अपने भाई के साथ, वो अलग क्या होंगे? अब ये हटेगा तो हटाऊंगा ना गाड़ी। अरे हटाओ भाई अपना छकड़ा यहाँ से। हटाओ। है ये छकड़ा किसको कहा है तुमने? इधर आओ। इस गाड़ी को छकड़ा कहने से पहले अपने छुआरे जैसा थोबड़ा चेक कर लो। मेरी गाड़ी तो 1000 गुना बेहतर है इससे, शहजादी हमारी। खुशफहमी चेक करो अम्मा इसकी। ओए, तुम्हें तमीज सिखाई है किसी ने कि छोटे बड़े से बात कैसे की जाती है? तमीज सिखा रही है चची जान। बात सुनो जुबैदा उर्फ जुबी, तरबियत की बात मत करना वरना अभी सारा तुम्हारा चटा खटा खोल के रख दूंगी। किस तरह से तुमने शेख साहब की बीवी के साथ फसाद किया था? हाँ हाँ, तो तुम्हारी खातिर किया था ना मैंने। तुम ही तो कहती थी कि शेख साहब का जो बड़ा बेटा है वो तुम्हें देखकर सीटियां मारता है। अब बच्चों के सामने फजूल किस्म की बातें मत करो वरना मैं भी बता दूंगी कि तुमने अरशद को कैसे पटाया था। मैंने? अरे वो तो मेरे हुस्न में गिरफ्तार हो गया था, वरना इसने तो पूरा ड्रामा रचाया था। जिस दिन मेरा निकाह था ना, जाली हार्ट अटैक का, लेकिन अल्लाह का शुक्र है निकाह हो गया था मेरा। अरे मैंने तो पूरी कोशिश की थी अपने देवर को बचाने की, लेकिन उसकी किस्मत में तुम जैसी मक्कार औरत लिखी थी। क्या कर सकता था वो बेचारा? मेरी मक्कारी? हाँ। और मैंने? अरे तू भूल गई वो जो बीए का एग्जाम हुआ था उसमें अंग्रेजी पेपर की बूटियां जो तूने लिखी थी। खाने कसम अपने अन्नू की, खा कसम इसकी। अरे तो किसके लिए की थी? तुम्हारे लिए। और तुम तो ऐसी आस्तीन की नागिन हो कि रंगे हाथों पकड़ी गई और ये भी कह दिया कि ये बूटी मैंने तैयार की थी। हाँ तो क्या तूने नहीं तैयार की थी? अरे चलो अन्नू, लगता है तुम्हारी इस कमजोर और एहसान फरामोश चची की आंखों पर चर्बी चढ़ गई है। चलो। अरे जाओ जाके बैठो अपने चलो तैयारे में। हम तो जाएंगे अपनी शहजादी में। आ बेटा। खोलो गाड़ी, निकालो जल्दी से अपनी खटारा। अरे जा रहे हैं। हाय अल्लाह, रोमा जी कितना प्यारा जोड़ा लाई है मेरे लिए। खामखा बुरा सोचती थी आपके लिए मैं। क्या हो गया है? कुछ नहीं होता। अभी तू ही तो मेरी इस पूरे घर में इकलौती सहेली है। अब देखना कितना अच्छा लग रहा है तुझ पे जोड़ा। एक बस छोटा सा काम कर, ऐसा कर जरा इसको पहन कर ना नीचे वाले पोर्शन में जा, जला दे सबको। रहने देना रोमा जी, खामखा मुझे नजर लग जाएगी। हाय तुझे नजर लग जाएगी? तू तो पूरी की पूरी। खैर छोड़, तू ऐसा कर इसको पहन के जा, क्या पता ताई अम्मी खुश होके तुझे एक जोड़ा दे दे। सच्ची मुच्ची? पर ये बात है ना, तो मैं यूं गई और यूं आई। हाँ, और सुन, अगर कोई इयररिंग्स चाहिए हो तो मुझे बताइए। ये कैसी पिक्चर है? अरे फहमी, तुमने इतना गजब का ड्रेस मुझे बनाकर दिया है ना कि मिसेस तैमूर तो जलकर खाक हो गई बिल्कुल। अरे भाई उन्हें तो जलना ही था, इतना सूट कर रहा है आप पर ये ड्रेस। जाकर ना अपनी नजर उतार लीजिएगा। हाँ क्यों नहीं, इसीलिए मैं शहर की बेस्ट लड़कियों वाला एल्बम लेकर आई हूँ अनस के लिए। अनस, कोई लड़की समझ में आई तुम्हें? जी वो आंटी ये इस लड़की का जरा बायोडेटा भेजिए। ये अरे ये तो अपनी जर्निश है, तौकीर साहब की इकलौती बेटी। यूके से ग्रेजुएशन कर आई है। यूके से? मुझे दिखाओ। यूके से? देखो जरा मैं। ये कौन है? ये मेरी मुलाजमा। ये मेरे जैसे कपड़े इसने? नहीं, ये मैंने तो नहीं। ठीक कह रही है बेगम साहिबा, मुझे ना ये जोड़ा रोमा बाजी ने दिया है। कह रही थी किसी डिजाइनर की कॉपी है। ओह माय गॉड, तुमने मुझे धोखा दिया है। ये किसी जाली डिजाइनर का सूट चिपका दिया तुमने मुझे। ये क्या दिया है तुमने मुझे? दो इधर, बेकार मैंने इतनी मेहनत की। अरे मिसेस खान, मेरी बात तो। कसम से आज ही दिया था रोमा बाजी ने। जाओ यहाँ से। जब आओगे तो देख लूंगी। मुझे नहीं पता, देख लो जो भी सही लगे। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस। एक मिनट होल्ड करना। ऐसा ड्रेस तो चंदा के पास भी है, हमारी मुलाजमा चंदा, बट वेरी नाइस।
हाँ तो बिस्मा क्या कह रही थी? जो मुझसे टकराएगा वो पाश पाश हो जाएगा। तो जो ये घटिया और चीप हरकत तुमने की है ना? चीप हरकत तुम कर रहे हो। फोन दो मेरा। चंदा को ड्रेस तुमने लेके दिया। देखो असूलन तो वो हम दोनों की मुलाजिम है, तो तुम लोगों को भी इसका ख्याल रखना चाहिए ना। बट ऑफ कोर्स तो जस्ट शट अप। तुम अच्छे तरीके से जानती हो मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ। ये इन्वेस्टिगेशन बंद करो और मेरा फोन दो। फोन चाहिए ना? हाँ फोन चाहिए। फोन चाहिए? फोन चाहिए चीपस्टर। तुम चीपस्टर। तुम घटिया। तुम घटिया। क्या जाके ले लो। पागल हो गए हो तुम? पागल तुम हो गई हो, जंगली तुम हो गई हो, और तुम्हारी अम्मी। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। मुझे और मेरी अम्मी को लेट डाउन करने का कभी भी एक मौका हाथ से जाने नहीं दिया। अरे मौका मेरे तो अपने गिरेबान में भी झांक के देख जा। जंगली जानवर। तुम जंगली। रोमाशक पंगा लिया ना, पे बैक करना होगा। वॉच मी। जाओ जाओ, बड़े देखिए तुम जैसे नकली डॉन। कमीना। फैमी डार्लिंग बताओ तो सही, हुआ क्या है? रोना तो बंद करो। मेरा सारा बिजनेस सब कर दिया आपकी भतीजी ने। मेरी सारी जिंदगी की रेपुटेशन पे पानी फेर दिया। मिसेस खान ने पोस्ट लगा दी मेरे खिलाफ। अब क्या होगा? भाई बताओ तो सही, हुआ क्या है? अहमद साहब, ये सदमा नहीं झेल सकेगी आपकी फहमी। अगर आपको मुझसे मोहब्बत है तो आखिरी कंधा देने के लिए चले आइए वापस। मेरे दिमाग को कुछ हो रहा है। मुझे अम्मा, मेरा चक्कर आ रहा है। अम्मा, हेलो हेलो। अरे तौबा 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 तौबा, तेरी ताई अम्मी को एम्बुलेंस में अस्पताल लेकर जा रहे हैं। अरे खुदा ना खास्ता कहीं मरी ना जाए। अल्लाह ना करे अम्मा, यार क्या बातें कर रही हैं? अच्छा अपने बाप को फोन मिलाना, पूछ के जहाज लैंड कर गया कि नहीं। हो गई थी बात, वो कह रहे थे कि एयरपोर्ट से सीधा अस्पताल जाएंगे। रोमा बेटी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ताई अम्मी भी तो हद करती है ना। तुम्हारी कोई मुकाबलेबाजी है ताई जानी के साथ? ये तरबियत दी है तुम्हारी माँ ने तुम्हें? क्या हो गया? हर बात में आप मुझे क्यों घसीट? क्योंकि तुमने बच्ची के दिल में नफरत का बीज बोकर सारी जिंदगी पानी दिया है बदगुमानी का। अम्मी का कोई कसूर नहीं है। तुम चुप रहो। मामलात इतने खराब कर दिए हैं कि भाईजान और मुझे इमरजेंसी में पाकिस्तान आना पड़ा है। अच्छा कोई पता तो करे कि भाभी घर आ गई है कि नहीं। क्या फायदा? तुम कौन सा पूछने जाओगी? तुम्हारी तो वो जानी दुश्मन है ना। बेगम साहिबा वो ना बड़ी बेगम साहिबा घर आ गई हैं। बड़ी ख़राब रिपोर्टें आई हैं भाई उनकी। क्या रिपोर्ट्स आई हैं? इतनी बड़ी रसोली आई है उनके दिमाग में, पता नहीं अब क्या बनेगा। जाकर देखता हूं। वैसे आपने ना बड़ी ज़्यादती की है बेगम साहिबा के साथ। अरे भाभी क्या हो गया है? आपने तो बिल्कुल हाथ पैर ही छोड़ दिए हैं। हौसला रखें, ठीक हो जाएगा भाभी। कुछ ठीक नहीं होगा भाई साहब, कुछ ठीक नहीं होगा। मौत का फरिश्ता मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। माँ क्या बातें कर रही हो आप? मैं खड़ा हूँ आपके सामने। हाय मेरा शहजादा, मेरा प्यारा बेटा। अहमद साहब, मेरे अन्नू की वेडिंग का कुछ कर दे। मैं मरने से पहले इसके सर पे सेहरा देखना चाहती हूँ। बेटा ऐसा करो, सेहरा बांधकर बैठ जाओ माँ के सामने। अब मैं इतना पागल भी नहीं हूँ। मेरी अम्मी की तबीयत इतनी खराब है और मैं जाके सेहरा बांध के बैठ जाऊं? आप लोगों को मजाक सूझ रहा है? डॉक्टर ने मेरे सामने कहा था कि इसने नहीं बचना। अरे इसके सर में इतना बड़ा ट्यूमर है दिमाग में। अम्मा जितना साइज आप बता रही हो इतना बड़ा तो आपका सर नहीं है। हाय बेटा, तेरी माँ को शरीके की नजर खा गई। ऐसे सख्त दिल लोग हैं, किसी ने झांक कर नहीं देखा एक बार। अरे रोमा बेटा तुम इधर आ जाओ ना, अंदर आ जाओ। उधर क्यों खड़ी? अस्सलाम वालेकुम ताया अब्बू, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक। ताई कब्र में टांगे लटकाए बैठी है और हाल हवाल ताया के पूछे जा रहे हैं। अल्लाह न करे फहमी, कैसी बातें कर रही हो? मरे तुम्हारे दुश्मन। फिर तो तुम सबसे पहले अपने कफन दफन का इंतजाम कर लो, क्योंकि मेरी नंबर 1 दुश्मन तो तुम ही थी।
इधर बैठ। कुछ नहीं होगा तुम्हें। अब तूने जो ये कैंसर करा लिया ना, तो मुझे भी जिद में कराना पड़ेगा। नाम जो रखा है तूने मेरा कॉपी कैट। कैसी बातें कर रही है मनहूस? अल्लाह तुझे मेरी उम्र भी लगा दे। अगर तुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद इन बच्चों का कौन ख्याल रखेगा? तेरे बगैर जीना कितना मुश्किल हो जाएगा। पागल हो गई है तू। कुछ नहीं होगा तुझे। तुम देखना, मैंने 500 नफिल का वजीफा माना है, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नहीं सूफी, मैंने नहीं बचना। सूफी मैं नहीं बचूंगी। डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया है। आए, अब तू किसकी नकलें मारेगी सूफी? तू किसकी नकल? पागल हो गई है। मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा तुझे। बस चुप कर जा जूबी, चुप कर जा। कुछ नहीं होगा, मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा तुम्हें। हो जाएगी। ज्यादा हीरोइन बनने की जरूरत नहीं है। तुम भी ज्यादा हीरो मत बनो जो अपने आप को सुलगा रहे हो। आग तो पिछले 20 साल से तुमने और चची जान ने सुलगाई हुई है। उस आग पर पेट्रोल की बाल्टियां भर भर के तो तुमने और तायम्मी भी डाला है। तो प्लीज यार रोमा, कुछ भी किया, कभी इतना बुरा नहीं किया जितना बुरा तुमने किया अम्मा के साथ कल। शर्म आनी चाहिए। I'm sorry for that. हमदर्दी की अच्छी एक्टिंग कर लेती हो तुम। और तुम गलत अंदाजे खूब लगा लेते हो दूसरों के बारे में। रग रग से वाकिफ हूं मैं तुम्हारी। बखूबी जानती हूँ। लेकिन अगर मैं तुमसे तमीज से बात कर रही हूँ तो तुम्हें कौन सा कीड़ा काट रहा है? फेक लग रही हो एकदम। क्यों? बस वो कभी अच्छे से बात नहीं की ना तुमने। हमेशा जंगली बिल्लियों की तरह लड़ती रहती हो। खैर, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तायम्मी ठीक हो जाएंगी। अपना ये हमदर्दी का मंजन मुझे मत बेचो, मैं ठीक हूं। वैसे तुमसे यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है, पीछे से वार। दोनों हैं बदतमीज, तमीज है नहीं। आपके आने से ना बड़ी रौनकें लग गई हैं। बेगम साहिबा के मुंह पर। चंदा, नीचे आके किचन में भिंडी काटो। जी अभी है। तायाबू, मैं ये कह रहा था कि तुमने ताई अम्मा को मेडिसिन दे दी? जी जी वो तो दे दी। उनकी MRI की रिपोर्ट आ गई। हाँ, वो उनका ट्यूमर जो है ना वो इंक्रीज कर गया, और ये बात उनको बताना नहीं। हाँ, मैं अम्मा को बताती हूँ।
क्या हुआ है बेटा? ताई अम्मा के मुकाबले में अपना बीपी हाई कर रखा है। मुकाबलेबाजी की तो शुरू से आदत है तुम्हारी माँ को। अब कैसी मुकाबलेबाजी अरशद साहब? अरे वो वक्त और थे जब दंगल लगते थे, फौजें आमने सामने खड़े होके गोलाबारी किया करती थी। अरे अब तो मेरी बेस्ट बडी का इतना नन्हा सा मुंह निकल आया। चलो 20 साल बाद ही सही, याददाश्त तो बहाल हुई ना तुम्हारी। अरे वो तो पागल थी, मैं ही माफी मांग लेती। कम से कम इतने साल नफरत में तो ना गुजरते। ये बातें कर करके ना इनका बीपी फ्लक्चुएट करता रहता है। बस कर दे अम्मा ये बातें। अरे बेटा, जब फहमी का सोचती हूँ ना तो मेरा कलेजा मुंह को आता है। खैर, कमीनगी में वो कुछ कम नहीं थी, लेकिन है तो मेरी बेस्ट बडी ना। मेरी समझ से बाहर है तुम्हारी और भाभी की दोस्ती। कहाँ एक दूसरे की शक्ल देखने को भी रवादार नहीं थी और अब मुकाबले पे मोहब्बत जताई जा रही है। अरशद साहब, ये मार्फत की बातें आपकी समझ में नहीं आएंगी। हाय हाय हाय, मेरा सर चकरा रहा है, हाय जमीन घूम रही है, हाय अल्लाह, हाय अल्लाह। अच्छा अभी ले जाते हैं, अब्बा इनको डॉक्टर के पास ले जाए चेकअप के लिए। बुलवाता हूँ ना, उसको ले जाएगा तुम दोनों को। हौले हौले सॉरी। जला दिया मेरा हाथ। रियली सॉरी। क्या देख रही हो? कुछ नहीं, सोच रही हूँ कि यही ना कि जितना बुरा बताया था चाची ने उतना हो नहीं। शुक्र है नहीं चला। एग्जैक्टली और इंटेलिजेंट भी हो, शायद इसीलिए जीपीए ज्यादा आता था मुझसे। फ्रेंडशिप होती तो दिल खोल के चीटिंग कराते थे। लेकिन मैं अम्मा की तरह तुम्हें फंसाती नहीं। वैसे फंसा सकती भी नहीं हो, ठीक है ना? अच्छा, और ये खुशफहमी क्यों है तुम्हें? जो पहले से ही प्यार के जाल में फंसा हो उसे कोई क्या फंसाएगा? कौन सी मोहब्बत, कौन सा जाल? वही मोहब्बत, वही जाल जिसमें फंस गए तोता और मैना। निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। जो ना हुआ कभी वही अब हुआ, दिल मेरा था यही कहीं खो गया, कि अपने रंग में तूने मुझको रंग दिया, जो तेरा
से छुपाई जाए अब ना खुमारियां कि अपने रंग में तूने मुझको रंग दिया, जो तेरा रिश्ता अब मेरा वो बन गया। हौले 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 दिल तेरा हो गया। देवरानी जेठानी में सुलह क्या हुई, इनके लिए मैं हलीम बैठ के शामत तो मेरी आई। इधर कौन सा सीन चल रहा भाई? क्या चल रहा है इधर? क्या चल रहा है भाई? काम करो अपना। वो तो हम कर ही लेंगे, पता तो चले यहाँ क्या हो रहा था। चंदा, अम्मी को चाय दो। लगता है मोहब्बत शोहब्बत की टल्ली बज गई है। दोस्ती इनकी हुई, जिंदगी मेरी जहान। क्या चाहिए साहब जी? पानी चाहिए मुझे। लेना। और तुम ऐसा करो कि वो बेगम साहबा के लिए यखनी बना के ले जाओ। कमाल करते हैं साहब जी, अपने लिए भी कुछ बनवा लिया करें ना। कितने कमजोर हो गए हैं जब से पाकिस्तान आए। साहब जी क्या हुआ साहब? जुबी वैसे असल में है तू कॉपी कैट। मैं क्या बीमार हुई तूने भी बिस्तर संभाल लिया। दाई की टांगे दबा जा। फहमी, अब तू मुझे कुछ भी कह, एक बात बताऊं, अब मुझे कुछ बुरा नहीं लगता। काश मैं पहले ही बीमार पड़ जाती। हाय हाय, कैसी बातें कर रही हो फहमी? अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो। अरे देखा ही क्या है तुमने अभी? अच्छा सुन, वो शेख साहब याद है तुझे, जिनकी बेरी पे हम पत्थर मारा करते थे? अरे उन पत्थरों की वजह से तो उनके लंबू बेटे ने तुम्हारे लिए रिश्ता भेज दिया था। क्या? नहीं। और इसने ऐसे कड़ाके निकाले थे उसके। वैसे मजा ही आ गया था। और तुझे याद है एक बार हमने अपने कॉलेज की बस की छत पे क्या किया था? झंडा लगाया था। और फिर प्रिंसिपल ने ऐसी बेइज्जती की हमारी इंग्लिश में। और तो अल्लाह का शुक्र है उस वक्त हमें इंग्लिश समझ में ही नहीं आई। लेकिन याद है तुझे वो जो काठी अंग्रेजनी थी सबिया, जो उसने तर्जमा करके सुनाया ना मुझे, तो मैंने क्या किया था? मैंने मरी हुई छिपकली मैडम की टेबल पे रख दिया। नहीं अल्लाह। वैसे जूबी तू बंदी बड़ी दलेर थी, जब तो दिन दहाड़े रेसिपी चोरी करके अपना चैनल चला रही है। फहमी, ये हाथ की सफाई ना तुझसे ही सीखी है मैंने। वैसे खुदा की कसम तौबा है, ये वाली बातें आप दोनों ने पहले नहीं बताई हमें। आगे पीछे सारी लड़ाइयाँ बताई और ये नहीं बताया है। टाइम भी आपकी दवाई का वक्त भी हो गया। चले जूबी, ये अपनी रोमा जैसी लड़की मुझे भी ढूंढ देना अन्नू के लिए। 10 दिन के अंदर अंदर मैंने वेडिंग खड़कानी है अपने अन्नू की। क्या अम्मा, ढूंढने की क्या जरूरत है? क्या कहा? अरे इन मेडिसिन से ना मेरी कुव्वत समात पर असर पड़ा है। अरे कहीं मैं बहरी तो नहीं हो गई? बहरी नहीं हो गई हो आप अम्मा, बस करीब की नजर थोड़ी खराब लग रही है। टेस्ट करा लेंगे, ठीक हो जाएगी। ना भाई, अब जो 4 दिन रह गए हैं ना, तेरे लिए लड़की तलाश करूंगी मैं। फहमी, वैसे एक लड़की है मेरे जहन में। सूबी। कौन है बताओ तो सही। अरे बताऊंगी बताऊंगी, खानदान भी अच्छा है, मिलवाऊंगी तुम्हें उन लोगों से। कब मिलवाओगी? मुझे बताओ, लड़की का तो बताओ। आँखों के रास्ते दिल में उतर जाना, बढ़ने लगी है जाने क्यों बेकरारियां। जो पहले से ही प्यार के जाल में फंसा हो, उसे कोई क्या फंसाएगा? कौन सी मोहब्बत? कौन सा जान?
वही मोहब्बत, वही चाल जिसमें फंस गए तो और मैं ना। जो तेरा रिश्ता अब मेरा वो बन गया, हौले 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 दिल तेरा हो गया। रोमा, रोमा, अरे यहाँ पर है रोमा। देख देख जरा, कैसी है ये लड़की? हाँ, जल्दी से देख फटाफट। क्यों भाग गई है घर से? अरे पागल हो गई है, मैंने पसंद की है अनस के लिए। देख तो सही कैसी है। एकदम जहर है। क्या हो गया है? इतनी तो अच्छी लड़की है और भाभी को तो बहुत ही पसंद आई है। ये पसंद आई है? हाँ। क्या अच्छा है इसमें? ये आंखें देख, महंगी है क्या? पर नाक इतनी पकौड़े जैसी नाक, ये बारिश में पैदा हुई थी? रोमा क्या हो गया? वो तो इतनी तारीफें कर रही थी इसकी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। देख देख देख। ताई अम्मा इसकी तारीफें करी। हाँ। मैं उनको बताती हूँ। आजकल की लड़कियों के ना ताई अम्मी को पता ही नहीं है। चले आप मेरे साथ। मगर ऐसे कैसे बोल खा जाएंगी उसको, जहेज वाली है ना। रुक तो सही रोमा। अनु, 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 ओए, अनु मैं माँ हूँ तेरी, अभी से अकेला छोड़ दिया मुझे कब्र की तरह। अनु, अनु, अनु। माँ, आपको पानी दूँ? नहीं, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है बेटा, मुझे लाउंज में ले चल। हाँ, आ जाओ। कहाँ रह गया था तू? मैं तैयार हो रहा था माँ। माँ की कोई फिक्र नहीं तुझे। है ना माँ? मैं ठीक हो जाऊंगी ना अनु। जरूर अम्मा। बाप कहाँ है तेरा? तो आपको पता होगा ना। ये गया आपका घोड़ा भाईजान, मजा आ गया। क्या तीर की तरह सीधा किया आपने देवरानी और जेठानी को। अरशद अली, कुछ भी कहो, आइडिया तुम्हारा था फहमीदा के ट्यूमर का। ट्यूमर भाभी को और दिमाग मेरी बीवी का ठिकाने आ गया। कसम से तंग आ गए थे उनकी लड़ाइयों से हम। वैसे ये डॉक्टर इब्रार कब तक झूठ बोलेंगे हमारे कहने पर? भाई जब तक फहमीदा मान नहीं जाती अनु और रोमा की शादी के लिए। बेवकूफ बनाने में मजा आ रहा। सुन लिया, सुन लिया, सुन लिया मैंने। फहमी तो, मेरा मतलब है फहमीदा तो क़यामत तक नहीं मानेगी। अरे शर्म करो अरशद अली, तुमने अपनी इस पीली फटक छिपकली जैसी लड़की के लिए मेरे दिमाग में ट्यूमर करवा दिया। हाँ, अरे दिखा दी ना अपनी बीवी जैसी घटिया औकात। छोड़ो मुझे। और नकली ड्रेस डिजाइनर, मुंह संभाल के बात कर। हाँ, अरे मैं तो अल्लाह के खौफ से एक मरने वाली की खिदमतें कर रही थी और अरे मरे मेरे दुश्मन जो मेरे सामने खड़े हैं। ये घटिया हरकत तुम्हारे इस घटिया शौहर ने की है। सुन लिया, सुन लिया अपनी भाभी की अकवाले जरी क्या कह रही है ये? अरे मैं तो तुम्हारे छुआरे की गुठली जैसे बेटे पे थोड़ते भी नहीं। अरे मेरे बेटे के बारे में बात करने से पहले अपनी ये दुनिया जहान की निकम्मी फुअड़ लड़ाका जेट तैयारा जैसी बेटी के बारे में सोच लो। मैं तुम्हें बता रही हूँ, इसका ढंग का रिश्ता कभी नहीं आएगा। मैंने कह दिया ना, छोड़ो मुझे। भाईजान तो चुप कराए ना। चुप करो, करवा दो। फहमीदा चुप करो, ज्यादा फजूल बातें मत करो। अरे आपको तो मैं बाद में पूछूंगी। आपने अपने रिश्तेदारों को मेरे सीने पर मूंग दलने के लिए बिठा लिया है। सुन लिया अपनी नागन भावत का जहरीला ले जा। अब किस चीज का इंतजार है कि ये दे के हमें यहाँ से बाहर निकाले? अरे खड़े हो जाए, चले अपने पोर्शन में खड़े हो। खड़े हो। हमें भी नहीं जरूरत है ऐसे रिश्तेदारों की। चले। अरे बड़े ड्रामे रचा रहे थे आप बैठकर अपने भाई के साथ। घटिया किस्म का भाई, घटिया किस्म की उसकी औलाद। चलो अंदर, चलो अंदर ले चलो, अंदर ले चलो, चलो चलो। नहीं जाऊंगी अंदर। यार चलो अंदर, चलो अंदर चलो। अरे एक तरफ जूबी और एक तरफ सांप हो। मैं तो कहती हूँ कि पहले इस जुबैदा का सर कुचलना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं बेगम साहिबा। तुम तो अपनी चोंच बंद रखो। और अम्मा, इसमें चची का क्या कसूर है? रहे ना तुम अपनी माँ की तरह भोले के भोले। अरे अरशद को ये पट्टी उसी ने पढ़ाई होगी। हाँ ना बेगम साहिबा, छोटे साहब तो शक्ल से इतने भोले लगते हैं ना।
जितना जहरीला मादा तेरी ताई अम्मी के दिमाग में भरा हुआ है ना, इंशाल्लाह उस हिसाब से तो उसे बहुत जल्दी ट्यूमर हो जाएगा। और अगर वो मर गई ना तो उसके आखिरी दीदार के लिए भी नहीं जाऊंगी मैं। ऐसे तो ना कहे अम्मी। अरे क्यों ना कहूँ? अपना कुकिंग चैनल छोड़कर दुनिया जहान की यखनियां बना बना के पिला दी मैंने उस औरत को, और उसके हाथ पांव दबा दबा के मेरे हाथों की हथेलियां तक गई हैं। लेकिन सिला क्या मिला? अब समझ में आया। अरे ये सारी खिदमतें अपनी फूफड़ बेटी को तुम्हारे गले का हार बनाने के लिए कर रही थी तुम्हारी चची। तौबा तौबा, बीए की डिग्री तो मिल ना सकी, लेकिन चालाकी और मक्कारी में पीएचडी कर रखी है तुम्हारी चची ने। आप खामखा बदगुमान हो रही हैं अम्मा। अरे तू किस चैनल पर चल रहा है? तबीयत तो ठीक है तेरी, ये चच्ची की हमदर्दी का बड़ा बुखार चढ़ रहा है तुझे। अम्मा सारा ड्रामा किया तो चचा ने और अब्बा ने, गुस्सा आप चची पे कर रही हैं, सही है क्या? क्यों ना करूं गुस्सा? उस औरत ने मेरे सारे किए कराए पे झाड़ू फेर दिए। अरे ये भी ना सोचा कि आला ज़र्फी का मुजाहरा सिर्फ ज़ूबी ही क्यों करे। अम्मी आप ये भी तो देखें ना कि उनके साथ भी तो झूठ बोला गया है। ऐसे तो नेचुरल रिएक्शन सबका ही होता है। अच्छा, नेचुरल रिएक्शन, जहां गधा घोड़ा जो सामने आए सबको एक ही समझा जाए। और एक बात बता कि तू आजकल अपनी ताई की बड़ी हिमायत ले रही है, हाँ? तेरे दिमाग में भी कोई कीड़ा तो नहीं घुस गया? नहीं, मैं तो वैसे ही बात कर रही थी अम्मी। चंदा को देखती हूँ, कहा चाय पीनी है ना, चाय पीते हैं। सूबी तो मुझे उल्टा लटका देगी भाईजान। और फहमीदा तो मुझे डायरेक्ट गोली मारेगी यार। आगे ने बनी घूम रही है दोनों घर में। अरे यार अरशद, मेरी मानो, मैं तो कहता हूँ कि बस टिकट कटवाते हैं और जान बचाकर यहाँ से निकलते हैं। भाईजान पीछे पानीपत का मैदान बन जाएगा, हमें यहीं रह के बर्दाश्त करना पड़ेगा। साहब जी ये बड़ा पारा है ये बेगम साहिबा का। अरे कौन सी वाली कहा? अरे दोनों ही धुआं छोड़ने वाला इंजन बनी हुई। मैं तो कहती हूँ आप दोनों ना जन्नती हैं। तौबा तौबा, कैसी बदज़बान औरतों के साथ गुजारा करें। फजूल बातें मत करो, मैं जरा सूबी को देख जाओ। वो चाय पिए ना, बहुत मोहब्बत से बनाई है आपके लिए। अच्छा, आजकल तुम्हारी मोहब्बत कुछ ज्यादा नहीं उमड़ रही? आपने कभी मोहब्बत की हो तो आपको पता चले ना साहब। क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, वो थोड़ा सा बस अरे तुम्हारा दुपट्टा खराब हो जाएगा। और जो मेरा दिल खराब हो रहा है आपके इस तरह करने से। चंदा आई, ऊपर आओ, बर्तनों का ढेर लगा है। छत पर मिलने आ सकते हो क्या? चच्ची ने देख लिया तो टांगे तोड़ देंगी तुम्हारी। मेरी टांगों की फिक्र छोड़ो, ताई से मुंह छुपाकर छत पर आ जाओ, मैं वेट कर रही हूँ। बड़ी जल्दी है तुम्हें मुझसे मिलने की? हवा के घोड़े पे तो खैर तुम भी सवार हो। अम्मा सख्त खफा है। अच्छा, तो ये बताने के लिए तुम यहाँ पर आए? ये बताने के लिए कि अम्मा की मिसेस खान से सुलह हो गई है और कल एक फैमिली आ रही है मुझे मेरे प्रपोजल के लिए देखने के लिए। तो तुम्हें कोई एतराज नहीं? मुझे क्यों एतराज है? सोच लो। सोच लिया। कायम रहना अपनी बात पे। ऐसे वैसे
हौले हौले दिल तेरा हो गया, हौले हौले दिल तेरा हो गया। ओए है मनहूस, क्या हो गया है? अंधी हो गई हो क्या? और आप भी कुछ हाथ पैर हिला लें बेटी की शादी के लिए। बेटी है हमारी, वो कोई सियासी पार्टी का झंडा नहीं है कि हिलाता फिरूं। मैं हाथ पांव हिलाने की बात कर रही हूँ। ले हिला दिया, ये भी हिला दिया। आया कोई रिश्ता? अरे तू अपना दुपट्टा संभालना। और एक बात बता, ये हमारे सरों पे मौत के फरिश्ते की तरह से क्यों मंडराई जा रही है? हाय अल्लाह बेगम साहिबा, मैं तो अपना काम कर रही हूँ, बताए ना साहब जी। इन्होंने कोई अपनी आंखें किराए पे दे रखी है क्या? बता रही हूँ मैं आपसे, जिस दिन आपकी भावज ने अपने वो छुआरे की गुटली जैसे बेटे की शादी की ना, उसी दिन निकाह रखूंगी मैं अपनी बेटी का, देखिएगा। किससे करा रहे हैं मेरा निकाह? बताएं अम्मी, अब्बू, जवाब दे मुझे। शमसा भाभी के देवर की साली के बेटे के साथ। हैं? बड़ी दूर की रिश्तेदारी ढूंढी है। ये वही है ना जिनका पान के पत्तों का कारोबार है? अरे बड़े इंटरनेशनल लेवल का कारोबार है उन लोगों का। परसों आ रहे हैं वो लोग, मिल लीजिएगा। अरे बेगम साहिबा, वो बड़ी बीबी जी है ना, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत चंदे महताब लड़की का रिश्ता ढूंढा है अपने अनस साहब के लिए। तुमसे किसी ने पूछा है? चुप करो तुम। भले ही आपने ना पूछा, लेकिन मेरा तो फर्ज है ना बताने का। और पता है, लड़की के अब्बा का बहुत बड़ा कारोबार है, नस्वार का। एक फर्ज हमारी तरफ से भी अदा कर देना, उनको बताना कि परसों मेरी रोमा को देखने के लिए आ रहे हैं कुछ लोग। अम्मा, अरे बेगम साहिबा, आप बेफिक्र रहें, इत्तला पहुंच जाएगी। अरे मनहूस रुक, सफाई तो खत्म कर पहले, उसके बाद जाना। जी। कहाँ से आ रहा है मेरा रिश्ता? हाँ? सुना तुमने? पान के पत्तों वाला लड़का ढूंढ लिया रोमा के लिए तुम्हारी चच्ची ने, चंदा बता रही थी। क्या किसी जंगल के टार्जन से शादी करा रहे हैं क्या अम्मा? हाँ भाई, मलेशिया का टार्जन ही है वो। उसकी भाभी का कोई दूर परे का रिश्तेदार है और मलेशिया से पान इंपोर्ट करवाता है। आपने भी पूरा पूरा मुकाबला किया है वैसे, एक तरफ पान एक तरफ नस्वार। कुछ कहा मुझसे? कुछ नहीं अम्मा। बड़ी हंसी आई मुझे भाई। हाँ चंदा, कहाँ भटक रही हो? रोमा जी ने ना आपके लिए खास तोहफा भिजवाया। रोमा ने? अच्छा, क्या है इसमें? ये क्या है? नस्वार। अब सारी जिंदगी आपको यही खानी है। चंदा, ये वापस लेके जाओ उसके पास। चंदा, यक। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अहमद साहब से मिलना है, उनसे कहिएगा मिसेस एमडी आई हैं। आप 2 मिनट ठहरो, मैं अभी बोल के। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग अन्नू के रिश्ते के लिए आए? मेरा मतलब अनस अहमद, उसके रिश्ते के लिए आए? जी। लेकिन आप कौन? मैं? अरे मुझे छोड़े। ये बताए कि आपका क्या रिश्ता है उस बेचारी से? आप मेरी बहन को बेचारी क्यों बोल रही हैं? बेचारी नहीं कहूँगी तो और क्या कहूँगी। इस घर में आने के बाद तो उसको पूरी दुनिया बेचारी, अबला नारी और दुखियारी कहने वाली है। वैसे सगी बहन है आपकी? जी। बहुत बड़ा दिल है आपका। आप कहना क्या चाह रही हैं? एक्चुअली अनु ना बहुत अच्छा लड़का है। बस कुछ साल पहले उसका ब्रेकअप हुआ था। ब्रेकअप के बाद आपको पता है जैसे लड़के करते हैं डिप्रेशन में ड्रग्स वगैरह, मगर फिर एंटी डिप्रेसेंट्स नहीं उसने और रिहैब भी गया, बिल्कुल ठीक हो गया था फिर। पर अब ड्रग्स इस तरह जान नहीं छोड़ते ना। क्या? नो नो, यू डोंट वरी, अब तो बिल्कुल सही हो गया है। 3-4 साल से बस सस्ता नशा करता है, लेकिन अब हालात बिल्कुल नॉर्मल है। यू डोंट वरी। लेकिन ये सब कुछ तुम हमें क्यों बता रही हो लड़की? एक औरत ही औरत का दर्द समझ सकती है।
बस जब भी मैं किसी अबला नारी के ऊपर जुल्म होते देखती हूँ तो मेरा ज़मीर मुझे चुप नहीं रहने देता। मगर आप लोग बेफिक्र होकर अब रिश्ता यहाँ कर लें। अब उसने छोड़ दिया है नशा। अब खैर आई एम सॉरी, मैंने आप लोग का वक्त लिया। आप लोग जाए, मैं ज़रा। हेलो, ये क्या कहकर चली गई? भाई मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हमें अंदर जाना चाहिए? मेरे ख्याल से नहीं। क्या लड़का ड्रग्स यूज करता है? अरे मिसेस एमडी, ये क्या बात कर दी आपने? अरे वो तो मेरे सामने बैठा आम खा रहा है बेचारा। किसने कही ये बात आपसे? ओह मिसेस एमडी रिलैक्स, मैं कल आती हूँ और डिटेल से बात करती हूँ आपसे कि उस लड़की ने ऐसा क्यों कहा। आप तसल्ली रखिए, ऐसा कुछ नहीं है जी। ओके। कौन लड़की? कर दिया ना वार उस जूबी की जहरीली औलाद ने। मैं अब इसे छोड़ूंगी नहीं। हाँ मैंने बता दिया, नहीं छोड़ूंगी। उसको छोड़ने वाला तो अब मैं भी नहीं हूँ अम्मा। डोंट वरी, आई गॉट इट। अंदर बताइए कि मिस्टर एंड मिसेस जंजुआ हैं। आप 2 मिनट के रूम में बैठा के बिल्कुल। हाँ काशिफ। हाँ यार, रोमा की तबीयत बहुत खराब है, बहुत खराब है यार, बस तू दुआ कर। हाँ यार, डॉक्टर के पास लेके गए थे, हफ्ते में 3रा उसको मिर्गी का दौरा पड़ा है। डॉक्टर कह रहा है जल्द से जल्द लड़की की शादी करो और भेजो भाई इसको। अभी कर रहे हैं, चच्चा चच्ची देख रहे हैं रिश्ता, बस दुआ कर तू हाथ पीले हो जाए लड़की के। मैं फोन करता तुझे। ओके बाय। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अस्सलाम वालेकुम आंटी। आप लोग रोमा के रिश्ते के लिए आए हैं? हाँ ओके, घर पे ही है, बहुत अच्छी लड़की है। जाए जाए। आए तो थे बेटा, लेकिन एक जरूरी काम अचानक याद आ गया। हम फिर आएंगे। चले जाए। बस बेटा बता दे। बुला रहे हैं आप? हाँ लाला, लाला मैं बता दूंगा। खुदा हाफिज। अरे खुदा का खौफ करे मिसेस जंजुआ, मिर्गी के दौरे नहीं पड़ते मेरी बेटी को। नहीं नहीं, अरे लेकिन आपको भी इस तरह से बाहर के बाहर नहीं जाना चाहिए था ना, आप कम से कम अंदर तो आती। किसने कहा आपको? अच्छा, अरे वो मेरा भतीजा है, आदत है उसकी मजाक करने की। आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं अभी अरशद साहब के साथ आपके घर चक्कर लगाती हूँ। खुदा हाफिज। क्या हुआ माँ? देखा, अरे पड़ गए दौरे शरीके को, अड़ा दी ना टांग रिश्ते के अंदर। लेकिन जिद है मेरी, शादी तो तुम्हारी यहीं पर होगी। अर्शद साहब सुनते हैं आप? क्या जान चढ़ाया आपके भतीजे ने। मैं ड्रग्स करता हूँ, मैं हाँ ड्रग्स करता हूँ मैं। हाँ मिर्गी के दौरे पड़ेंगे तो मैं यही कहूंगी ना। भाई नशा तो मैं करता हूँ, तुम्हारी मोहब्बत का। तभी अपने ससुरालियों का सारा काम कर रहे थे। मैं ना सब्र देख रहा था तुम्हारा। अच्छा, क्या मिला? लड़की तुम जीदार हो। मजा आएगा तुम्हारे साथ जिंदगी बसर करने का। तुम्हारी अम्मा गई है सफाइयाँ देने वहाँ निस्वार वालों के घर। तुम्हारी भी गई है, और सफाई के साथ साथ डस्टिंग भी करके आएंगी। उनकी बड़ी पान की फैक्ट्री है ना। सुनो, अब क्या करना है? पहले ये बताओ, मोहब्बत करती हो मुझसे? तुम्हारा दिल क्या कहता है? मेरा दिल कहता है
अच्छा और भाई वो भी क्यों ना, मतलब कोई कमी है क्या? कमी तो वाकई तुमने कोई नहीं, सिवाय अकल के। सारा दिन करते क्या हो? दिन में खाना खाते हो, रात में तारे देखते हो, सारे प्लान तो मैं बनाती हूँ। ओहो, फौजें आ गई, मोर्चे संभालो। अच्छा बात सुनो। हाँ? कि अपने रंग में तूने मुझको रंग दिया, जो तेरा रिश्ता अब मेरा वो चलता हूँ। गलत टाइम, अभी तो चांद भी नहीं निकला था। हौले हौले दिल तेरा हो गया, प्यार करता है मुझसे। हौले हौले दिल तेरा हो गया। ये ले चाय। अब्बा, अम्मा, इतनी इमरजेंसी में मेरा निकाह करने की क्या जरूरत है? मैं कोई भागी जा रही हूँ? अरे तुम भागी नहीं जा रही, लेकिन अगर रिश्ता हाथ से निकल जाता तो? साफ साफ बताओ ना कि लड़के की बहन की हफ्ते वाले दिन फ्लाइट है इसलिए निकाह कर रहे हैं। अरे वो तो मालिक ने हमारी इज्जत रख ली, वरना तुम्हारी भावज भी उसी दिन निकाह करनी है अपने छुआरे जैसे बेटे का। तुमने जो अपनी मनमानी करनी थी कर ली, अब बच्चे के उल्टे सीधे नाम रखना बंद करो। पकड़ो ये। अरे अरे छुआरे को छुआरा ना कहूँ तो और क्या कहूँ? अब चाय। बात भी फाइनल कराई आप चुपचाप। तो क्या पूरे शहर में बैंड बाजे बजवा कर बात पक्की करती क्या? और खुरदार परसों बरोज जुमा निकाह है आपका एडी साहब की मंजली बेटी के साथ। क्या हो गया है यार अम्मा को? उन्होंने जुम्मे को मेरा निकाह भी सेट कर दिया है। क्या करना चाहते हैं हमारे पेरेंट्स? एक दूसरे से लड़ाई के चक्कर में हमारी जिंदगी से खेल रहे हैं, ताकि सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखा सके, और कोई वजह नहीं है। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती अनु। मेरे पास एक सोल्यूशन है, अगर तुम साथ दोगी तो। बताओ। देखो रोमा, रोमा क्या है ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं भी नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। अब हमारे पास एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं, तो स्टैंड तो लेना पड़ेगा ना। मतलब मेरे पास आइडिया है कि कोर्ट मैरिज कर लेंगे जाके। पागल हो गए हो तुम? तुम्हारे पास अकल है? हमारे घर वाले अम्मी अबू पता है कितने लेट डाउन होंगे? ये मोहल्ले वाले क्या कहेंगे उन्हें? अनु तुम हाउ कुड यू? हाँ तो क्या करूं? शादी कर लूं उससे, अम्मी की बात मानूं और सारी जिंदगी तुम्हारे लिए आए बढ़ता रहूं? जो भी है ना, तुम्हारी अम्मी है वो, उनका पहला हक है तुम पे। माँ है वो तुम्हारी, उनके कितने अरमान होंगे। ठीक है, तो फिर कर लो तुम पान वाले से शादी, और सारी जिंदगी उस पान वाले को अपनी झूठी मोहब्बत का चूना लगाती रहना। मैं जा रहा हूँ। जाओ, चले जाओ, मुझे भी नहीं चाहिए तुम। मैं भी मर नहीं रही हूँ तुमसे शादी करने के लिए। बड़े देखिए तुम जैसे। हाँ, और पान अच्छा होता है। बस तुमसे मांगी थी, पल दो पल की
साए की तरह रहे तेरे ही पीछे हम, दीद से तेरी मिले राहतें हमको सब। भाईजान आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? यार अरशद, बच्चे खुश नहीं है। उनकी माएँ तो खुश है ना? अरे उनकी माँ तो ऐसी खुश हैं जैसे कि माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतह कर लिया है। इन औरतों की जिद ने सब कुछ खराब कर दिया भाईजान। अल्लाह की मर्जी। यार अरशद, तुम यहाँ से चले जाओ। अगर किसी ने देख लिया ना तो फिर एक और पंचायत लग जाएगी। अरे अजीब मुसीबत है, घर में रहते हुए दो सगे भाई आपस में बात नहीं कर सकते। मैं जाओ ना। जा रहा हूं मैं। साहब जी, मैं तो कहती हूँ आप ना बेगम साहिबा को छोड़ दें। क्यों अपनी जवानी इस औरत के पीछे बर्बाद कर रहे हैं भाई? तुम इस बात को छोड़ो, ये बताओ कि वो जो गिफ्ट मैंने तुम्हें दिया था ड्रेस का, वो तुमने क्यों नहीं पहना? आप शायद भूल रहे हैं, वो जोड़ा आपने बेगम साहिबा की अलमारी से चोरी करके दिया था। कैसे पहनूं इस घर में? अच्छा सुनो, कल ये निकाह का फंक्शन खत्म हो जाए ना तो परसों मैं आऊंगा तुम्हारे घर में, गाड़ी में बिठा कर ले जाऊंगा, खाना खाएंगे। हाँ सच्ची? हाँ सच्ची। खा मेरे सर की कसम। ये ले। फिर हो रही है परसों मुलाकात। यस। अरे लड़कियों, जाओ जाकर देखो रोमा तैयार हुई है कि नहीं। सारी जिंदगी कॉपी कैट ही रहना। मार लिया ना छापा मेरे डिजाइन पर। आसिम जलूटा का डिजाइन जिसे तुमने चोरी किया है। सारी जिंदगी दूसरों की चीजें बना बना के क्रेडिट खुद लेती रहना। अहमद, मैंने आपसे कहा भी था कि आप अन्नू के निकाह का फंक्शन कहीं और अरेंज करें। मेरा गुजारा नहीं है इन गवार लोगों के साथ। अच्छा साहब, सारी जिंदगी बचतें कर करके ना इस औरत के सामने आपने मुझे जलील करके रख दिया। देखो, आज यहाँ पर दंगल ना लगाना। मेरा मतलब है कि अन्नू के ससुराल वालों को फोन करो कि वो कब पहुंच रहे हैं। और रोमा की सास को देखो, अभी तक घंटा नहीं हुआ उनका। आते ही होंगे बस। माशाल्लाह माशाल्लाह, माँ सदके जाए, माँ वारी जाए। कितनी प्यारी लग रही है ना मेरी बच्ची। पापा, मामा, मौलवी साहब आ गए। अरे मौलवी साहब आगे, तो उन्हें बुलाओ, स्टेज पर बिठाओ उन्हें। अरे आज तो इस औरत के पांव जमीन पे नहीं टिक रहे। भाई जरा पूछे ना, कहाँ रह गए दोनों के ससुराल वाले? किसके ससुराल वाले? अरे बेटे की शादी की खुशी में तुम्हारा दिमाग तो नहीं घूम गया? अन्नू के ससुराल वालों को फोन करो। चल निकल निकल यहाँ से, उधर जाओ। अब भाई साहब, आपने बुलाया मुझे? ससुराल वालों की बात कर रहे हैं क्या? क्या हो गया? आप दोनों को क्या लगता है ड्रामा आप लोगों को करना आता है? हमारे कॉलेज की ड्रामेटिक सोसाइटी जो थी ना, उसकी प्रेसिडेंट थी फहमी साहिबा। अच्छा अम्मा, बस करें, ये आप लोगों के कॉलेज का स्टेज नहीं है। अच्छा, लेकिन तुम्हारे और रोमा के निकाह का स्टेज तो है ना। चुप करके बैठा रहो, मीसना घुन्ना।
यहाँ मोहब्बत का सीन ऑन करके रखा है। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती अनु। अब हमारे पास एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं तो स्टैंड तो लेना पड़ेगा ना। मतलब मेरे पास आइडिया है कि कोर्ट मैरिज कर लेंगे जाके। पागल हो गए हो तुम? हाँ तो क्या करूं? शादी कर लूं उससे, मम्मी की बात मानूं और सारी जिंदगी तुम्हारे लिए आए बढ़ता रहूं? तुम्हारी अम्मी है वो, उनका पहला हक है तुम पे। माँ है वो तुम्हारी, उनके कितने अरमान होंगे। और माँ से छुपा रहा है। हाँ, अरे भाभी, मौलवी साहब को तो बुलाएं ना और निकाह की रस्म शुरू करें। ये हो क्या रहा है पता तो चले। अर्शद साहब, अब देखे ना, भाई लड़ाई झगड़ा अपनी जगह, लेकिन मैं अपनी दोस्त का घर तो खराब होते नहीं देख सकती ना। इस फंक्शन के बाद ना उस चंदा को तो जूते मार के इस घर से बाहर निकालूंगी मैं। चंदा ने क्या किया है? हाँ, मैं लेके आता हूँ, मैं लेके। मैं सदके जाऊं। चंदा, ये पैसे पकड़ो और किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये मोहब्बत वाला ड्रामा तुमने मेरे और अरशद के कहने पर किया था। साहब जी, मुझे क्या जरूरत पड़ी? मेरी तो अपनी फिल्म चल रही है मोहल्ले के कसाई के लड़के के साथ। बहुत क्यूट। बकवास मत करो और खिसको यहाँ से, वरना दोनों लड़कियां तुम्हारा सर फाड़ देंगी। चलो जाओ 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 जाओ। अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। जो ना हुआ कभी नहीं अब हुआ, दिल मेरा था यही कहीं खो गया, कि अपने रंग में तूने मुझको रंग दिया, जो तेरा रिश्ता अब मेरा वो बन गया। हौले 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 दिल तेरा हो गया, हौले हौले दिल तेरा हो गया। ज्यादा दांत मत निकाल, चाची को पता चल जाएगा। चाची को तो तब भी नहीं पता चला था जब हम अपनी आखिरी मुलाकात कर रहे थे और उन्होंने देख लिया था। और मैंने तुम्हें माँ की अजमत के ऊपर लेक्चर देना शुरू कर दिया। तुम्हारी अदाएं, ज़हानत, शोखी मार गई है मुझे। प्रूव कर देती हो कि जुबैदा चची की बेटी हो। नहीं मतलब चचा भी उनकी इन्हीं अदाओं पे घायल हो गए थे ना, मैं भी हो गया हूँ और अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तो आइए इस खुशी के मौके पर फैसला करते हैं कि सब कदूरतें और इख्तलाफात मिटाएंगे। आपके बहन भाई, आपके रिश्तेदार जो आपसे खफा हो, या शायद जिनसे आप खफा हैं, उनको मनाएंगे। हो सकता है कि वो आपकी तरफ से पहल का इंतजार कर रहे हो। ये खुशी का मौका है, इस खुशी के मौके से भरपूर फायदा उठाइए।